आज किस सवाल को लेकर आतिशी जी अनशन पर बैठी हैं, ये पूरे देश और दिल्ली के लोगों को जानना जरूरी है। हमारे समाज में मान्यता है, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी धर्म हो, हमारे समाज के अंदर मान्यता है, पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का दूसरा कोई काम नहीं है। हम देखते हैं कि इस गर्मी के महीने में अगर छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पंछी प्यासे रहते हैं तो उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के ऊपर लोग पानी रख देते हैं। उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के बाहर लोग पानी रख देते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है कि जानवर भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, पशु पक्षी भी प्यासे नहीं रहने चाहिए और इंसान को तो बिल्कुल प्यासा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। आपके बाबा दादा के जमाने में आपके पुरखों ने देखा होगा, आपने देखा होगा, आज भी देखते होंगे, निःशुल्क प्याऊ चलता है, पौधशालाएं चलाई जाती हैं कि लोगों को पानी पिलाया जा सके। लेकिन वारे भारतीय जनता पार्टी, वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे बीजेपी के लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कि तुम देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। आज हम सब जानते हैं, देश भर में व्यवस्था है, एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी जाता है, नदियों का पानी निर्धारित है, किस नदी से किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। यह कोई छिपा खेल नहीं है, यह लिखा पढ़ी में दर्शाया गया है किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा का पानी पंजाब से आता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पंजाब के भगवंत मान की सरकार कहती है हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं रोकेंगे। पंजाब की भगवंत मान की सरकार कहती है भले ही बीजेपी का शासन है, भले ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम हरियाणा के भाइयों को जितना पानी निर्धारित है उतना पानी देंगे। पीने का सारा पानी पंजाब की तरफ से हरियाणा की सरकार को दिया जाता है। हरियाणा की जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों को पानी देने की। आप जानते हैं यहां खेती किसानी का ज्यादा काम नहीं है, यहां जो कुछ भी पानी इस्तेमाल होता है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिल्ली के लोगों का जो पानी है वो हरियाणा सरकार के माध्यम से उनकी नदियों से आता है। जो पानी निर्धारित है पिछले कई महीनों से, या आप कह लीजिए जब से गर्मी की शुरुआत हुई है, हर दिन आतिशी को सरकार से लड़ना पड़ता है, एलजी से लड़ना पड़ता है, बीजेपी वालों से लड़ना पड़ता है, हरियाणा की सरकार से बार बार अनुरोध करना पड़ता है, दिल्ली के लोगों का पानी दे दो, दिल्ली के लोगों का पानी दे दो। दिल्ली के लोगों ने गुनाह क्या किया है, गलती क्या की है, पानी तो दे दो। अरे हम ज्यादा पानी नहीं मांग रहे हैं, जितना पीने का पानी है
जो हमारा निर्धारित पानी है, जो हमारे हक का पानी है, वो पानी तो दे दो। लेकिन साथियों और दोस्तों, जिस दिन से दिल्ली की जनता ने 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब हम दिल्ली वालों तुमको एक तोहफा देंगे। दिल्ली के लोगों ने कहा, क्या तोहफा दोगे? बोले, हम तोहफा देंगे तुमको प्यासा रखने का तोहफा, तुमको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने का तोहफा, तुम्हारा पानी बंद करने का तोहफा। और अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दिया, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कह दिया, अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया, भाजपा वालों को कह दिया, दिल्ली के लोगों का पानी रोको, कार्यालय पर तोड़फोड़ करो, कर्मचारियों को मारो पीटो, जल विभाग वालों को मार मार के भगाओ, दिल्ली में जहां पाइपलाइन से सप्लाई हो रही है वो पाइप तोड़ दो भाजपा के लोगों। ये मोदी का फरमान है, ये बीजेपी का फरमान है। दिल्ली के लोगों का पानी रोक दो, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिए। मुझे शर्म आती है, देश की राजधानी में इनका एक पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी अपने सैकड़ों लोगों के साथ पहुंच के गले में पटका, हाथ में मटका और तोड़ रहे हैं जल बोर्ड का दफ्तर, कर्मचारियों को मार रहे हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए जल बोर्ड के कर्मचारी काम न करने पाए, पानी बंद हो जाए। ये काम कर रही है बीजेपी आपसे, ये दुश्मनी निभा रही है आपसे। क्या गुनाह है आपका, बताओ जरा, क्या गुनाह है आपका? आपने 13 में 49 दिन की सरकार बनाई केजरीवाल जी की। 49 दिन की सरकार में उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। 2015 में आपने 67 सीटें दिया, 67 सीटें दिया, लेकिन 14 में भारतीय जनता पार्टी के 7 के 7 सांसद आपने जिताए। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद जिताए 2014 में। मोदी जी को कहा, ये सांसद आपको दे रहे हैं, काम कीजिए दिल्ली के लिए। फिर 15 का चुनाव आया, केजरीवाल को 67 सीटें दी। केजरीवाल ने फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री इलाज किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, और तो और 1000 रुपए हर माता बहन के खाते में पहुंचेगा। इस योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल जी आए, जो योजना लागू होनी है उसके पहले उनको जेल में डाल दिया गया। इतना काम किया अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए, दिन रात आपके लिए परिश्रम किया। अपने मंत्रियों से कहा, विधायकों से कहा, पार्षदों से कहा, दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, दिन रात काम किया। लेकिन 2019 के चुनाव में आपने फिर 7 सांसद नरेंद्र मोदी को दे दिया। 7 के 7 सांसद नरेंद्र मोदी के जिता दिए। 20 का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल को फिर आपने 62 सीटें दी, दिल्ली में जिता दिया। फिर अरविंद केजरीवाल ने आपके फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, फ्री इलाज की योजना, फ्री शिक्षा की योजना, ऐसे ऐसे स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए अरविंद केजरीवाल ने कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते स्कीम, इतना सारा काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए किया। 2024 में फिर भी आपने, और ये काम करने की सजा क्या मिली केजरीवाल को?
मोदी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, जेल में फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। आज कोर्ट का ऑर्डर आया है, अरविंद केजरीवाल के जमानत का ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर पढ़ने ना भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं, फिर भी केजरीवाल को जेल में डाल दिया, जमानत मिल गई। ऐसा आपने भारत की न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा। ऐसा आपने कभी इस देश के अंदर नहीं सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कूड़ेदान में डालकर ईडी वाले बगैर ऑर्डर के हाई कोर्ट में निचली अदालत का आदेश चुनौती देने के लिए पहुंच गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, ऑर्डर आया नहीं, निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का आदेश अपलोड हुआ नहीं, ट्रायल के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली नहीं। ईडी पहले हाई कोर्ट पहुंच गई, साहब स्टे लगाओ, साहब स्टे लगाओ, साहब स्टे लगाओ। मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी यह अपील करना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों की ओर से, आपकी ओर पूरा देश देख रहा है, आप न्याय की कुर्सी पर हैं, न्याय कीजिएगा। और जो निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो अपने आप में ये बयान करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है, सबूत और तथ्य के परे है, उसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं। आप केजरीवाल के बेल को कैंसिल कराने के लिए, जमानत को कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट चले गए। आतिशी जी एक तरफ दिल्ली के लोगों के पानी के लिए लड़ाई लड़ रही है, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा, हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे फर्जी मुकदमे लगा कर इनको जेल में डालते रहते हैं और एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी है। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई है। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी है। ये दिल्ली के उन घरों के लिए बैठी है जिनकी बाल्टी में पानी नहीं रहता, उन मासूम बच्चों के लिए बैठी है जो प्यासे इस भीषण गर्मी में पानी का संकट झेल रहे हैं, उन माताओं बहनों के लिए बैठी हैं जिनको पानी के लिए अपने घर से बाहर जाके लाइन में लगना पड़ता है। आज जिम्मेदारी है हम सबकी, दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, वो चाहे दिल्ली का कार्यकर्ता हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो कार्यकर्ता हमको सुन रहे हो, आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई में आतिशी का साथ देंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एकता के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे ले जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हैं। जब अधिकार नहीं मिलता तो उसके लिए धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, मुकदमे लिखवाने पड़ते हैं, सड़क पर आवाज उठानी पड़ती है, संसद पे आवाज उठानी पड़ती है। और आज आतिशी की लड़ाई इस बात के लिए है कि 100 MGD पानी हरियाणा दिल्ली को कम दे रहा है। 100 MGD पानी बीजेपी की हरियाणा की सरकार दिल्ली को कम दे रही है।
100 MGD पानी मोदी के कारिंदे दिल्ली के लोगों को कम दे रहे हैं। 100 MGD पानी भारतीय जनता पार्टी वाले और नरेंद्र मोदी मिलकर दिल्ली के लोगों का रोक रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे संजय सिंह जी 3 बार बोल चुके 100 MGD 100 MGD 100 MGD। अरे 100 MGD होता क्या है? तो 100 MGD का मतलब है 28 लाख लोगों के बराबर का पानी रोका जा रहा है। कितने बराबर का पानी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्योंकि अभियान चलाना है, पर्चे लेके जाना है। लोग पूछेंगे आपसे कितने लोगों के बराबर का पानी रोका जा रहा है? 28 लाख। 28 लाख। और आज तो संख्या और बढ़ गई। आज संख्या और बढ़ गई। आज करीब करीब 117 MGD पानी रोक लिया। 117 MGD पानी नहीं प्रोडक्शन हो पाया। तो इसलिए दोस्तों और भाइयों बहनों माताओं, याद रखना, ये दिल्ली के 28 लाख लोगों का जो पानी रोका गया है, उसके लिए आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मंत्री आतिशी आज अनशन पर बैठी है। इस अनशन में आपको इनका साथ देना है और मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। बताओ तैयार हो सब लोग? तैयार हो? ये अपने किसी मांग को लेकर बैठी है क्या? किस लिए बैठी है? किस लिए बैठी है? पानी सत्याग्रह। क्या लिखा हुआ है? पानी सत्याग्रह अनिश्चितकालीन अनशन। क्या लिखा हुआ है? पानी सत्याग्रह आतिशी का अनशन। पानी सत्याग्रह आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन है ये। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में जब तक ये बैठी है तब तक हम लोगों को इनका साथ देना है। और हरियाणा से 100 MGD पानी जो और भी कम कर दिया उन्होंने, वो पानी हमको अपने हक का पानी, अपने अधिकार का पानी हमको वापस उनसे लेना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? अब एक पर्चा भी मिलेगा आपको, क्योंकि भाजपाई ड्रामा करने में बहुत मास्टर है। अगर एक नौटंकी कंपनी देश के अंदर खोल दी जाए तो जितने नौटंकी के कलाकार होंगे सब भाजपाई आपको मिलेंगे। और उसकी वजह क्या है? जब इनका प्रधानमंत्री खुद ही ड्रामे करता रहता है, दिन रात ड्रामे करता रहता है प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री को मुगल की चर्चा करना आता है, मदरसा की चर्चा करना आता है, मुसलमान की चर्चा करना आता है, मंगलसूत्र की चर्चा करना आता है, मुजरा की चर्चा करना आता है। हमारा प्रधानमंत्री हर चीज में काबिल है जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पूछ लो कि नीट में 24 लाख नौजवानों की जिंदगी क्यों बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री के मुंह पे पट्टी। अगर पूछ लो 9 लाख लोगों की UGC नेट में जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री के मुंह पे पट्टी। अगर पूछ लो प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी देश में बेरोजगारी क्यों है, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं। पूछ लो महंगाई क्यों है, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं। यही दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके नाक के नीचे 28 लाख लोगों का पानी उनकी हरियाणा की सरकार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, मोदी और नवाज सिंह की सरकार, भाजपा की सरकार जो डबल इंजन वाली कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली के 28 लाख लोगों का पानी रोक लिया। आप बताइए आज तक एक शब्द देश के प्रधानमंत्री बोले क्या? बोले क्या? बोले आपने सुना क्या? सुना क्या? तो आपसे वोट लेंगे, 7 सांसद जिताएंगे, 2 मंत्री बनाएंगे। कहां है भाई 7 सांसद? हमारे विधायक तो गए थे जल शक्ति मंत्री से मिलने, दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में गए थे ना, सब लोग, सारे लोग गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की, मुलाकात नहीं की। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस अभियान में, इस पानी की लड़ाई में, इस पानी के सत्याग्रह में
आपको शामिल होना है, आरटीसी के साथ कंधे से कंधा मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। आज अरविंद केजरीवाल जी के जमानत के मामले में अभी हाई कोर्ट का भी फैसला, उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी ही वहां से भी आ जाएगा और इस लड़ाई में जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये पानी वाली तस्वीर है हथनी कुंड बैराज की, और ये 20 जून की तस्वीर है। कुंड बैराज में आपने देखा, ये 20 जून की हथनी कुंड बैराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी वाली। और ये वजीराबाद का देख रहे हैं आप, सूखा हुआ है, बिल्कुल टापू बन गया है, टापू बन गया है बीच में। पहले की तस्वीर जब पानी आ रहा था हथनी कुंड बैराज में, ये दूसरी तस्वीर जब पानी रोक दिया गया, ये कॉपी भी अभी आपको दे देते हैं। हथनी कुंड बैराज का पानी रोक दिया गया और ये तीसरी तस्वीर वजीराबाद बैराज की, जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, टापू बन गया है, पानी नजर नहीं आ रहा है। बताओ भाई, आप लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? दिल्ली वालों, क्या गुनाह कर दिया आपने? किस दुश्मनी का बदला मोदी जी आपसे ले रहे हैं? किस दुश्मनी का बदला भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे ले रहे हैं? और इस मुसीबत में एक मंत्री दिन रात दौरा करके यहां वहां जाके प्रयास करके हाथ पैर जोड़ के आपके लिए पानी का इंतजाम कर रही है। आप कार्यालय तोड़ रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। ऐसे काम मत करो, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। दिल्ली के लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, ये बहुत गलत काम है। एक तो सारे लोग पानी की संकट में हैं, दूसरी तरफ आप लोग कार्यालय तोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई का पाइपलाइन तोड़ रहे हैं। ये गुनाह और पाप जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। मैं पूरी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से, एक एक कार्यकर्ता की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से आरटीसी के संघर्ष को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। इनके जज्बे को जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए और इस लड़ाई में हम सबको इनका साथ देना है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो भी जिम्मेदारी इस अभियान में, इस आंदोलन में जिसको मिले, मेरा निवेदन है आप सब लोग अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा, वैसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आरटीसी जी से बहुत कम, क्योंकि अब इनका अनशन शुरू हो गया, बहुत कम इनको बोलना पड़े, इनकी आवाज हम लोग बने, इनकी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं। लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है, थोड़ी अपनी बात रखेंगी और हमेशा यहां पर नहीं बैठेंगी, बीच बीच में यहां आएंगी भी आप लोगों के सामने। अनशन का अपना एक तरीका होता है, उसको पूरा फॉलो करेंगी, आराम भी करेंगी थोड़ी देर, और यहां भी आके सुबह शाम बैठेंगी। डॉक्टर्स नियमित रूप से चेकअप भी करेंगे, डॉक्टर्स भी आपको इनके
शारीरिक स्थिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। मैं भी आपको जानकारी दूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार की मंत्री और इस लड़ाई की, इस संघर्ष के केंद्र बिंदु में हमारी जो मंत्री है आतिशी जी, कि वो अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। यहां से बाहर कदम रखें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी गर्मी है। जितनी गर्मी इस साल दिल्ली में पड़ी है वो शायद 100 साल से दिल्ली में नहीं पड़ी होगी। दिल्ली का तापमान कुछ दिन पहले 50 डिग्री से भी ऊपर चल गया। रात को 10 बजे भी 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, घर के अंदर बैठना मुश्किल होता है। आज दिल्ली में इतनी गर्मी है। इतनी भीषण गर्मी में हर इंसान की पानी की जरूरत बढ़ जाती है। हम चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, सबको ज्यादा प्यास लगती है, सबको ज्यादा पानी की जरूरत है। एक ऐसे समय पर जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, जब दिल्ली के लोगों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में पानी की कमी? देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुंचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। 1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार भी हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना था और हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के पास गए, चंडीगढ़ गए मीटिंग करने के लिए, पानी मांगने के लिए, फिर भी हरियाणा सरकार नहीं मानी। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है,
हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। देखिए, मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो फिर कई बार सत्याग्रह के अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब मैं इस स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। ये आज संकल्प लेते जा रहे हैं। आप सब लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। अनशन एक बहुत कठोर और मुश्किल प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कष्ट दिल्ली वालों को है और जो कष्ट मैं देख रही हूँ, उससे ज्यादा कष्ट ये अनशन मुझे नहीं दे सकता है। मैं आप सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी देगी, दिल्ली के 28 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस अनशन के पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। अभी आतिजी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था, जो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 50 पर चला गया। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है
इतनी गर्मी में प्यास और ज्यादा लगती है, इसलिए और ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। दिल्ली प्यासी मर रही है। दिल्ली वाले कहां जाएं? हम चाहे देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माना कि दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, पर क्या ये वक्त राजनीति करने का है? आप ही बताइए, राजनीति करनी चाहिए पानी के मसले पर? अब अभी कहीं या तो भूकंप आता है या कहीं देश के हिस्से में किसी में भी बाढ़ आती है, तो हम सब ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी की सरकार है। पूरा देश वहां के पीड़ित लोगों की राहत जुटाने में लग जाता है, तभी तो हम एक देश हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे।